राम भक्तों के लिए ना सही, लेकिन मोदी भक्तों के लिए एक बुरी खबर है कि अयोध्या में धार्मिक धंधा अब मंदा पड़ रहा है। धार्मिक धंधा क्यों? सरकार ने कहा कि हम अयोध्या में धार्मिक टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। टूरिज्म मतलब व्यवसाय और धंधा, धार्मिक टूरिज्म मतलब धर्म का व्यवसाय और धंधा। अयोध्या में जब एयरपोर्ट बनवाया गया और सरकार के दबाव के चलते तमाम एयरलाइंस ने आनन फानन में घोषणा कर दी कि हम इन शहरों से अयोध्या के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर रहे हैं, मगर महज 3 महीने ही बीते थे, पहले अयोध्या से खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ फैजाबाद की सीट बल्कि पूरे मंडल की सीटें हार गई। अब खबर आ रही है कि स्पाइस जेट न सिर्फ हैदराबाद से बल्कि 7 अन्य शहरों से अभी तक उड़ान सेवा बंद कर चुकी है, क्योंकि उसको श्रद्धालु यानी कि यात्री ही नहीं मिल रहे हैं। हाल में ही खबर आई कि हैदराबाद से अयोध्या की स्पाइस जेट सेवा बंद कर दी। उससे पहले मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना, दरभंगा और देहरादून शहरों की सेवाएं बंद कर दी गई, क्योंकि यात्री ही नहीं मिल रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद कुमार खुद बयान दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में अन्य कंपनियां भी अपनी सेवाएं बंद कर देंगी, क्योंकि शुरुआत में जितने यात्री आ रहे थे उतने यात्री यानी कि श्रद्धालु अब नहीं आ रहे। मतलब अयोध्या में धर्म का धंधा अब मंदा पड़ रहा है। बहरहाल समझदारी और होशियारी इसी में है कि किसी एक मंदिर के राजनीतिकरण की वजह से उसको राष्ट्र मंदिर घोषित कर देने से उसका वैभव और सम्मान वापस नहीं आता। मोदी सरकार ने यह एक नाकाम कोशिश की थी। अगर ऐसा नहीं है, चलिए मैं आस्थावान व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जिसकी आस्था है, क्या इसी राम मंदिर में उसकी आस्था पूर्ण होती है? देश में अन्य जो राम मंदिर हैं, क्या उनमें वो आस्था नहीं है जो इस राम मंदिर में है? दूसरी बात, हिंदू फिलॉसफी कहती है कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, तो फिर उनको खोजने के लिए एक खास मंदिर में इतनी दूरी से यात्रा करके आने की, लाखों रुपए फूंकने की जरूरत क्या है? बहरहाल अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं को क्या बात समझ में आ रही है ये वो ही जाने, लेकिन इतना तय है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम आ रहे हैं, इन तमाम जुमलेबाजियों से आस्थावान लोगों की आस्था को चोट भी पहुंची। आखिर तुम होते कौन हो किसी ईश्वर को लाने वाले? तुम होते कौन हो कि अब तुम्हारे समय में राम आएंगे? इसका मतलब देश भर में जो राम के मंदिर अभी तक बने थे उनमें राम थे ही नहीं। तुम होते कौन हो मूर्ति में प्राण डालने वाले? मतलब मान भी लिया जाए कि वो ईश्वर है, जो आस्थावान है वो मानते हैं, उन्हीं के नजरिए से अगर सोच करके देखिए तो तुम कौन होते हो कि मूर्ति में प्राण डाल दो? एक तरफ तो तुम कहते हो कि ईश्वर पूरी पृथ्वी को चला रहा है, दूसरी तरफ उसी ईश्वर में तुम प्राण भी डाल रहे हो। इन सब ड्रामेबाजी और नौटंकीबाजी से ही शायद जनता में गुस्सा उत्पन्न हुआ। अयोध्या की जनता ने, पूरे फैजाबाद मंडल की जनता ने वो गुस्सा वोट बैंक की शक्ल में दिखा दिया। अब पूरे देश भर के श्रद्धालु वहां से कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई, अगर राम के नाम का इस्तेमाल करके प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत जाते तब तो राम की सुध लेने दोबारा आते, लेकिन चुनाव हार गए तो राम की सुध लेने कोई आ ही नहीं रहा है। इन सब बातों को देखते हुए जनता को इतनी बात क्लियर हो गई कि सब ड्रामा महज चुनावी स्टंट था और राजनीति के लिए खेला गया एक खेल था। अब आगे आने वाले समय में कितनी और सेवाएं बंद होती हैं। जितने लोगों ने आनन फानन में इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े होटल बना लिए, उनके धंधे का क्या होता है, ये आगे आने वाले समय में देखने की बात होगी। बहरहाल अयोध्या के लोग गुस्से के साथ एक बात और कहते हैं कि बड़े बड़े धंधों में इन्वेस्टमेंट गुजरात के लोगों और कंपनियों का ही करवा के